हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? शायद आप लोग बहुत अच्छा ही होगा। आज नए वीडियो के साथ साथ फिर आप लोग के लिए स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हो वो है कोयल बर्ड फार्मिंग के बारे में। दोस्त लोग, आप लोग भी पता होगा कोयल बर्ड आज के दुनिया में, आज का दिन में बहुत लाभवान है, क्योंकि उसका मीट में और इसका एग में, अंडा में जितना विटामिन कंटेंट है वो हम लोग लोकल बर्ड से बराबर और ज़्यादा है। तो इसलिए आज का दिन में बहुत इसका डिमांड है, क्योंकि कोयल मीट इसका विटामिन कंटेंट बहुत है। इसके साथ साथ उसका एग में जो विटामिन कंटेंट है उसके बहुत हम लोग के लिए, ह्यूमन के लिए बहुत लाभवान है। तो इस बारे में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। कोयल बर्ड फार्मिंग। दोस्त लोग, कोयल बर्ड बहुत अलग का, बहुत तरीका और बहुत वेराइटीज है, अलग अलग ब्रीड है, अलग अलग वेराइटीज है। तो हम लोग इसमें जैसे कि जापानीज कोयल, इसके बाद माउंटेन कोयल, कैलिफोर्निया जापानीज माउंटेन किंग कोयल। इसके बाद ऐसा बहुत वेराइटीज है और बहुत ब्रीड है। तो आज हम लोग डिस्कस करेगा जापानीज कोयल के बारे में। और इसके साथ इसका वेराइटीज, जैसे इसका कलर भी अलग अलग होता है। ऐसे हम लोग इंडिया में देखते हैं, हम लोग देखने को मिलता है, वो जंगल में भी हम लोग देखने को मिलता है। वो है क्या है, इसका ग्रे कलर, जैसे कि मिट्टी का कलर जैसा है देखने में कलर। तो उसका साइंटिफिक नेम है कोटुर्निक्स जापोनिका। कोटुर्निक्स जापोनिका। तो कोयल बर्ड देखने में आप लोग भी पता होगा और आप लोग भी देखा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसका 6 वीक का एज में, फीमेल का वेट होता है 175 to 200 ग्राम। एंड मेल का थोड़ा कम ही होता है फीमेल से, 125 to 150 ग्राम। तो उसका ज़्यादा बड़ा नहीं है, साइज़ बहुत स्मॉल ही है। और आप लोग ही पता होगा, और घर के आसपास कोई जंगल होने से देखने को मिलता है ग्रे कलर का। ऐसा ग्रे कलर का मिलता है छोटा। इस वेराइटीज बर्ड को हम लोग
आज का दिन में बहुत डिमांड है और फार्मिंग कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है पहले हम लोग डिस्कस करेगा। फ़ायदा नंबर 1 में क्या है इसका, पहले नंबर में आएगा उसका साइज छोटा है, इसलिए इसका क्या है रिक्वायर्ड लेस स्पेस और स्मॉल स्पेस उसका ज़्यादा नहीं चाहिए। उसको रखने के लिए इतना बड़ा सा जगह और ठाई और मिट्टी व एरिया नहीं लैंड नहीं चाहिए। आपका घर के अंदर में भी रख सकते हैं। आपका घर का जो बैक यार्ड जो घर के पीछे में जो खाली एरिया है, इस एरिया में भी हम लोग इसको रेयर कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम लोग घर अंदर भी रख सकते हैं इसका। तो हम लोग ज़्यादा लैंड एरिया नहीं चाहिए इसको, इसलिए इसके बाद उसका स्मॉल साइज़ के लिए उसका एक्सपेंसिव भी लेस एक्सपेंसिव भी बहुत लेस है इसका, इतना खर्चा नहीं चाहिए। उसका फार्मिंग के लिए बहुत पैसा ज़रूरत नहीं है, कम पैसा में भी उसका हम लोग फार्म खुल सकता है। तो नेक्स्ट में आएगा उसका मार्केटेड एज ओनली 6 वीक। हम लोग दूसरा एनिमल दूसरा बर्ड देखने से बहुत 1.5 महीने 2 महीना तक रखना पड़ता है और 1 ईयर तक रखना पड़ता है, लेकिन इसका देखिए ओनली 6 वीक मीन 1.5 महीने में इसको सेल कर सकते हैं मार्केट में। तो नेक्स्ट आएगा उसको मैच्योरिटी मीन 7 वीक में एग देता है। 7 वीक में लेइंग एग एट द एज ऑफ 7 वीक। इतना जल्दी उन लोग ने एग देता है। और नेक्स्ट 5 नंबर में आएगा उसका फ़ायदा क्या है, पर ईयर 280 एग्स देता है। पर ईयर 280 एग्स मतलब 365 डेज में उन लोग को कितना 280 एग्स देता है। तो देखिए आप लोग कितना फ़ायदा होने वाला है, कितना उन लोग का कैपेसिटी है एग देने के लिए। कौन सा उम्र में, ओनली 7 वीक्स में। इसके बाद 6 नंबर में आएगा टेस्टियर, मोर टेस्टियर देन द लोकल और ब्रॉयलर चिकन। बहुत टेस्टी है उसका मीट, बहुत फ़ायदा होने वाला है इसको खाने से। तो इतना टेस्टी है, लोकल बर्ड और बॉयलर से भी उसका ज़्यादा टेस्टी है। और नेक्स्ट आएगा उसका मेन प्रॉफिट और मेन उसका क्यों उसको फार्मिंग करने चाहिए और किस लिए घर में उसको रखना चाहिए। उसका मेन रीज़न है वो है लेस कोलेस्टेरॉल परसेंटेज इन मीट। चिकन में, बॉयलर लोकल चिकन में बहुत कोलेस्टेरॉल परसेंटेज होता है, लेकिन इसमें बहुत कम मात्रा में कोलेस्टेरॉल रहते हैं।
तो इसके लिए फ़ायदा है कि हार्ट पेशेंट के लिए और डायबिटीज़ के लिए और दूसरा बीमार के लिए पेशेंट के लिए उसका इस मीट खिलाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, इसको फ़ायदा ही होगा। उसका मेन फ़ायदा वही है, लेस कोलेस्टेरॉल कॉन्स्टिट्यूएंट इन द मीट। इसके बाद एक दूसरा फ़ायदा मैं बोल रहा हूँ, वो है अगर कोई आपका घर और कोई दूसरा फ्रेंड का दूसरा घर में भी कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको खिलाना चाहिए कैन फिट। बहुत प्रॉफिट है, क्योंकि उसका जो बेबी अंडर प्रेगनेंसी, उसका बेबी का डेवलप होने के लिए इसका बहुत उसका मेन प्ले रोल करता है इसका। अगर उसका जब प्रेगनेंसी के टाइम में मदर को बहुत तरीके से देखना चाहिए, बहुत अच्छा से उसका विटामिन चाहिए, बहुत खिलाना चाहिए। लेकिन अगर उस मीट अगर क्वाइल मीट खिलाने से उसको तो बहुत लाभवान होने वाले हैं। उसका वार्म बाउंड में प्रेगनेंसी के टाइम में उसका बेबी जो बच्चा अंदर में पेट के अंदर में है वो बहुत उसका डेवलप होने के बहुत अच्छा है, बहुत ब्रेन डेवलप होगा, शरीर डेवलप होगा, मसल डेवलप होगा, बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए प्रेगनेंसी लेडी के लिए इसलिए खिलाना चाहिए, वो एक दूसरा फ़ायदा है। तो दोस्त लोग इतना फ़ायदा है, इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, फार्मिंग करना चाहिए कि नहीं। आज मैं बता दिया, इतना तो मैं बता दिया फ़ायदा। और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट दूसरा तरीका क्या होता है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेगा हाउसिंग मैनेजमेंट। हाउसिंग मैनेजमेंट दो तरीका का होता है इसमें। उसका हाउसिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं आप एक तरीका से। हाउसिंग सिस्टम क्वाइल बर्ड मैनेज रखने के लिए क्या क्या सिस्टम है, उसका एक पहले आएगा इसमें लिटर सिस्टम। लिटर मतलब हम लोग एक साथ में, मान लीजिए एक एरिया में यहाँ में बहुत क्वाइल बर्ड एक साथ में रख सकता है मिट्टी में, फ्लोर में। तो इसमें लिटर हम लोग लिटर रखेगा इसमें, जैसे कि राइस पॉलिश और जो लिटर मिलता है इसमें रखेगा। उसका ऊपर है हम लोग उस क्वाइल बर्ड को रखेगा यहाँ पे, क्वाइल बर्ड्स। वो लिटर सिस्टम बोलते हैं इसको, लिटर सिस्टम और ब्रेयरिंग सिस्टम। और दूसरा तरीका है कैश सिस्टम। कैश सिस्टम थोड़ा उसका कॉस्ट होता है, कॉस्टली है, क्योंकि उसका कैश बनाना पड़ता है, दूसरा एक्स्ट्रा खर्चा होता है। तो वो है कैश सिस्टम। तो लिटर सिस्टम में क्या है और कैश सिस्टम में क्या है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो मैं वो मिटा देता हूँ। लिटर सिस्टम में हम लोग 6 to 10 बर्ड्स, क्वाइल बर्ड्स पर स्क्वायर फीट में रख सकता है। देखिए दोस्त लोग, मैं पहले से बोला इसका एरिया, इसका कोई ज़रूरत नहीं, इतना एरिया और इतना लैंड ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 6 to 10 बर्ड्स एक 1 स्क्वायर फीट में रख सकता है। मतलब हम लोग 1 फीट में 1 फीट, देखिए 1 फीट इतना होगा, तो इससे स्क्वायर फीट 1 फीट स्क्वायर फीट 1 स्क्वायर फीट, इसमें हम लोग
6 to 10 नंबर्स ऑफ बार्स रख सकता है। विच सिस्टम? लीटर सिस्टम में। वही फायदा है हम लोग, मतलब इतना स्पेस जरूरत नहीं है। एक एरिया में हम लोग कितना रख सकते हैं? 1 स्क्वायर फीट होने से, देखिए 1 स्क्वायर फीट में अगर इतना बार्ट हम लोग रख सकते हैं तो कितना एरिया, छोटा एरिया में भी हम लोग बहुत बार्ट रेड कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट सिस्टम में हम लोग डिस्कस करूँगा, वो है कैश सिस्टम। दोस्त लोग, कैश सिस्टम में ऐसा है कि जो हम लोग उसका कैश मतलब उसका घर एरिया बना देता है, मतलब कैश मतलब एक्स्ट्रा एरिया उसके लिए बना देता है, उसके अंदर में रखता है। जैसे कि हम लोग बार्ट, कोई बार्ट लाभ बार्ट हो, जो बार्ट हो, हम लोग कैश के अंदर में रखता है, और खरगोश होने से हम लोग कैश के अंदर में ऐसे रखता है ना। इसी सिस्टम उन लोग को भी ऐसा रख सकता है, वो कैश सिस्टम ऑफ रेयरिंग बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या चाहिए? फर्स्ट कैश सिस्टम, कैश सिस्टम। दोस्त लोग, हम लोग हाउसिंग सिस्टम में हम लोग मालूम हो गया, हम डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग डिस्कस करेगा वो है फीडिंग मैनेजमेंट में। क्योंकि दोस्त लोग, हम लोग अगर फार्मिंग करेगा, अच्छा से बिजनेस जैसे हम लोग रन करेगा, तो इसका फीडिंग में बहुत असर पड़ता है। क्योंकि अगर अच्छा से फीडिंग नहीं करने से उसका प्रोडक्शन कम होगा। जैसे कि हम लोग जैसे आदमी लोग अच्छा से खाना पीने कम होने से हम लोग शरीर कमज़ोर हो जाता है। सेम टू सेम बर्ड और एनिमल भी ऐसा है, अगर खाना पीना अगर उसको कम कर दिया तो उसका प्रोडक्शन, उसका हेल्थ, शरीर सब उसका कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग फीडिंग में बहुत ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग अभी डिस्कस करेगा फीडिंग मैनेजमेंट। फीडिंग मैनेजमेंट भी अलग अलग का वेट और अलग अलग उम्र में उसका अलग अलग फीड देना पड़ेगा। तो पहले इंग्रेडिएंट में हम लोग चूज करेगा, देखें कि 0 to 3 वीक्स में क्या फीड देना पड़ेगा, और 4 to 6 वीक में इसमें फीड क्या क्या इंग्रेडिएंट देना पड़ेगा। फीड में इंग्रेडिएंट पहले लगा मेस, इसके बाद सरगम, इसके बाद थर्ड आएगा राइस ब्रेन, 4 आएगा ग्राउंडनट केक, 5 आएगा सनफ्लावर केक, 6 आएगा सनफ्लावर सोया मिल, 7 आएगा फिश मिल, 8 आएगा मिनरल मिक्सचर, 9 आएगा सेल ग्रिट। तो 0 to 3 वीक्स में मेस कितना चाहिए? 27%, सरगम कितना चाहिए? 15%, राइस ब्रेन कितना चाहिए? 8%, ग्राउंडनट केक कितना चाहिए? 17%, सनफ्लावर चाहिए 12.5%, सोया मिल चाहिए 8%, फिश मिल चाहिए 10%, मिनरल मिक्सचर चाहिए 2.5%, सेल ग्रिड चाहिए 0, क्योंकि 0 to 3 वीक में कोई सेल देना नहीं चाहिए। तो वो ये 0 to 3 वीक्स में सेम टू सेम हम लोग यहाँ में क्या करना चाहिए, वो सब सेम रहेगा, ओनली मेस में उसको थोड़ा बढ़ा देगा, इसका 31% आएगा। इसके बाद मेस में थोड़ा आएगा। इसके बाद सेल ग्रिड में इसमें क्या आएगा, सेल ग्रिड में 5% आएगा,
5%। बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा जितना है। जैसे कि सरगम है 15%, राइस ब्रेन, ग्राउंडनट केक, सनफ्लावर केक, सोया मिल, फिश मिल, सब सेम रहेगा। ओनली सेल ग्रिड यहाँ पे ऐड करेगा 5%। मिनरल मिक्सचर सेम रहेगा और मेस हिसाब में 27 की जगह 31 बढ़ा देगा। वही डोज फीड का मैनेजमेंट सिस्टम। तो अभी फीडिंग मैनेजमेंट हो गया, अभी नेक्स्ट आएगा उसमें वो है ब्रीडिंग मैनेजमेंट। ब्रीडिंग मैनेजमेंट में फास्ट आएगा, जैसे कि 7 वीक्स में एक देता है, अंडा देता है फीमेल, तो 7 वीक से शुरू होगा एक देने में, अप टू 8 वीक में उसका 50% प्रोडक्शन होगा, हाईएस्ट प्रोडक्शन होगा 50%। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है कितना, 18 डेज ओनली इंक्यूबेशन पीरियड। मतलब अंडा देने से उसका हैचिंग तक कितना, 18 डेज। इसके बाद नेक्स्ट आएगा फॉर अच्छा फर्टाइल एग देने के लिए, फर्टाइल एग होने के लिए हम लोग क्या मेल एंड फीमेल एक साथ रखना चाहिए। मेल एंड फीमेल क्या करना चाहिए, हम लोग एक साथ रहना चाहिए, एक साथ रखना चाहिए, एक केस में रखना चाहिए मेल एंड फीमेल। तो भी उसका जो एक अंडा होगा उसका फर्टाइल एक होगा, मतलब बच्चा उससे उसका चिक्स पैदा होगा, चिक्स इसका पैदा होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, मेल एंड फीमेल अच्छा से इसके साथ साथ रखना चाहिए। इसके बाद मेल एंड फीमेल रखेगा, लेकिन इसका रेशियो कितना होगा, 1:5 रेशियो होना पड़ेगा। मतलब एक मेल 5 फीमेल, 1 मेल एंड 5 फीमेल में इसका रेशियो में रखना पड़ेगा। वो है ब्रीडिंग मैनेजमेंट। 7 वीक्स में उसका एक दिन शुरू हो जाता है और 8 वीक में उसका 50% हाई प्रोडक्शन होगा, 50% का प्रोडक्शन होगा। इसका 18 डेज में उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मेल एंड फीमेल एक साथ रहना चाहिए, कितना रेशियो में 1:5 रेशियो में रखना चाहिए। तो नेक्स्ट आएगा, दोस्त लोग वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट आएगा फिर जनरल मैनेजमेंट। दोस्त लोग जनरल मैनेजमेंट में क्या करना चाहिए, जनरल मैनेजमेंट है ओनली हम लोग कितना ग्राम होता है, जैसे कि 6 वीक में फीमेल 175 to 200 ग्राम तक होता है। इसके बाद मेल 125 to 150 तक होता है ग्राम। इसके बाद एक कितना देता है, 280 एक 365 डेज में। दोस्त लोग जनरल मैनेजमेंट में फिर आएगा, नेक्स्ट पॉइंट आएगा, हम लोग 22 वीक तक एक देता है, 22 वीक्स 7 वीक्स से अप टू 22 वीक्स तक एक देता है। इसके साथ 16 आवर में उसका लाइट देना चाहिए पर डे, 16 आवर्स, तभी अच्छा से अंडा देगा वो लोग 16 आवर। इसके साथ साथ मेल एंड फीमेल सेपरेट करना चाहिए, जब कब करना चाहिए, जब ब्रीडिंग होने के बाद। वही दोस्त जनरल मैनेजमेंट वही इतना ही है। और दूसरा नेक्स्ट आएगा उसके चिक्स मैनेजमेंट।
चिक्स मैनेजमेंट में क्या करना चाहिए, चिक्स बहुत उसका 9 to 10 ग्राम ही होता है इसका बार्ट में, ऑन बार्ट वेट में, तो उसका बहुत थान होता है, इसका थान होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका टेम्परेचर देना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर में हम लोग रखना पड़ेगा। सही टेम्परेचर में हमें ब्रूडिंग करना पड़ेगा, अच्छा टेम्परेचर में इसको रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका बच्चा बहुत छोटा होता है, ओनली 10 ग्राम और 9 to 10 ग्राम होता है, इसके लिए उसका अच्छा से टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसके साथ वही है। और अभी नेक्स्ट आएगा डिजीज मैनेजमेंट। क्योंकि क्वेल बार्ट इतना ज़्यादा बीमार नहीं होता है उन लोग को, तो क्वेल बार्ट के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, ओनली डिफिशियंसी डिजीज होता है, तो विटामिन डिफिशियंसी, तो इसलिए हम लोग विटामिन अच्छा से देना पड़ेगा। विटामिन ए सप्लीमेंट, बी सप्लीमेंट, सी सप्लीमेंट, ई सप्लीमेंट वो लोग देना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम लोग मिनरल मिक्सचर तो देना पड़ेगा। अच्छा से हम लोग फीड में और विटामिन देने से हम लोग उसका दूसरा करने का कोई ज़रूरत नहीं, इसका वैक्सीन का ज़रूरत नहीं होता है, वैक्सीनेशन ज़रूरत नहीं है, नो वैक्सीनेशन इस रिगार्ड। तो दोस्त लोग आज का वीडियो इतना ही है, क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया वीडियो भी। तो आप लोग अगर कोई क्वेश्चन है तो हमको पूछने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको पूछ सकते हैं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है आपका मन में रहा तो हमको पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना है। आप लोग अभी बताइए क्वेल बार्ड, थोड़ा तो आप लोग मालूम हुआ क्वेल बार्ड कितना है, कितना अच्छा है, हेल्थ के लिए भी कितना फ़ायदा होने वाला है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेगा इसके बारे में, क्वेल बार्ड के लिए हम लोग क्या करेगा, स्कीम बनाऊंगा, कितना लाभवान होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम लोग फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि कितना बार्ड हम लोग रेयर करने से, हम लोग फार्मिंग करने से उसका फ़ायदा कितना होने वाला है, और पर बार्ड का उसका सेलिंग प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस कितना है, चिक्स का दाम कितना है, अंडा का दाम कितना है, हम लोग सब कुछ जीरो A to Z हम लोग पता होने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की जो वीडियो में दे रहा हूँ वो तो थोड़ा आप लोग के लिए जानकारी है, क्या है इसमें क्वेल बार्ड क्या है, इसके बारे में अच्छा से हम बोल दिया, कैसा कैसा रेयर करना चाहिए, फीडिंग कैसा देना चाहिए, सब कुछ देना चाहिए, हेल्थ के बारे में कुछ ऐसा कुछ सब कुछ हम बता दें थोड़ा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम देने वाले हैं वो है फार्मिंग के लिए, बिजनेस के लिए जो फ़ायदा होने वाला है, उसका प्रोजेक्ट के लिए, उसका बोलते हैं प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट स्कीम। वो स्कीम आप लोग पता होने से कितना फ़ायदा होने वाला है वो सब लोग पता चल जाएगा। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो अच्छा से देखिए, मतलब जरूर देखिए नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही हम एंडिंग करेगा, इतना ही है। तो आज द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैश सिस्टम में क्या कर रहा है, कैश सिस्टम में आप लोग देखिए यहाँ पे 0 to 3 वीक्स, 0 to 3 वीक्स के लिए उसका 3 into 2.5 into 1.5 फीट, इसका नंबर होगा 100 नोज रख सकते हैं इसमें, 100 बार्ड रख सकते हैं इसमें एरिया में, इस एरिया में 3 into 2.5 into 1.5 फीट होने से उसके 100 बार्ड रख सकते हैं। और दूसरा 4 to 6 वीक में, 4 to 6 वीक्स में हम लोग 4 into 2.5 into 1.5 फीट 50 नंबर्स ऑफ बार्ड रख सकते हैं, 50 नंबर ऑफ बार्ड्स। तो उसका देखने को कैसा होगा कैश सिस्टम में, फर्स्ट हम लोग
लिथर सिस्टम में कितना तक रख सकते हैं हम लोग? लिथर सिस्टम में 0 to 2 वीक्स, इसके बाद 2 to ओवर एबव द 2 वीक्स होने से 6 वीक और 7 वीक जितना है वो कैश सिस्टम में कन्वर्ट ट्रांसफर करना। कैश सिस्टम में रखना पड़ेगा। पहले हम लोग लिथर 0 to 2 वीक्स तक लिथर में रखेगा, इसके बाद 2 वीक्स के बाद 3 वीक्स से हम लोग कहाँ पे रखेगा? कैश सिस्टम में रखेगा। तो कैश सिस्टम होने से कैसा हुआ देखने के लिए, मान लो कैश सिस्टम हम लोग 6 फीट लिया, 6 फीट, मान लो कैश सिस्टम 6 फीट, लेंथ 6 फीट लिया, 6 फीट 1 to 6 फीट लिया, इसके बाद इसका ब्रेड लिया 1 फीट, 6 फीट। तो क्या होगा? कैश सिस्टम ऐसा होगा, कैश सिस्टम। तो इसमें कितना हम लोग का कैश, कितना कैश होगा इसमें? हम लोग 4 से 6 तक रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, हम लोग 6 तक रख सकते हैं इसमें कैश। तो कैश में क्या होगा, कैसे होगा उसका? ऐसा होगा देखने को, उसका हाइट भी होगा, वो एक केस हो गया, एक केस ऐसा हो गया, एक केस, वो एक केस हो गया। इसमें रखेगा, इस अंदर में हम लोग बार्ट को रखेगा। तो इसका कितना टायर? हम लोग 3 to 4 टायर तक रख सकते हैं। जैसे कि इसका ऊपर फिर होगा, इसका ऊपर, ऐसे कि इसका ऊपर मैं नीचे ड्रॉ करता, इसके नीचे जी। तो एक केस हो गया ना, फिर उसका नीचे से हम लोग फिर एक घर ऐसा, वो भी एक दूसरा घर है, इसमें भी 6 होगा, ऐसा 6 होगा। वो भी एक कितना तैयार हो गया? वो पहले एक टायर, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, अगर वो उसको एक पकड़ने से 2 हो गया, इसके ऊपर भी फिर एक टायर बना सकते हैं हम लोग। मान लो इसका नीचे से फिर हम लोग खींच लेता हूँ, एक 2 3 4 5 6। तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं घर। अगर हम लोग नेमिंग करने से क्या होगा? फर्स्ट टायर, सेकेंड टायर, थर्ड टायर। तो पहले यहाँ में रखेगा बार्ट, इसमें रखेगा, 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 ऐसे तरीके का हम लोग रख सकते हैं। और फीड ट्रफ कहाँ रखेगा हम लोग? फीड ट्रफ मतलब खाना खिलाने के लिए सामान कहाँ रखेगा हम लोग? फीड ट्रफ इसमें रखेगा, नीचे पे, इस पे रखेगा फीड ट्रैप। यहाँ पे हम लोग दाना देगा, यहाँ पे फीड देना देगा। इस टायर के लिए यहाँ पे दाना देगा, और सेकेंड टायर के लिए यहाँ पे हम लोग दाना देगा, यहाँ पे हम लोग दाना देगा। और थर्ड टायर के लिए यहाँ पे हम लोग दाना देगा। तो देखिए कितना अच्छा होने वाला है। उसका स्पेस बहुत कम है, कम स्पेस हम लोग बहुत एनिमल्स, बहुत बर्ड्स रख सकते हैं। इसके बाद वाटर ट्रैप कहाँ पे रखेगा? वाटर ट्रैप हम लोग उसका अपोजिट में रखेगा। अपोजिट मतलब यहाँ पे फीड ट्रैप रखे ना, इसका पीछे की तरफ रखेगा हम लोग वाटर, पीछे की तरफ ऐसा लाइन हम लोग
पाइप और दूसरा से हम लोग अरेंज करेगा, और कोई वुड से भी हम लोग अरेंज कर सकते हैं, वुड बाम्बू से भी हम लोग अरेंज कर सकते हैं, ऐसा रहेगा। तो इसका पीछे में हम लोग वाटर ट्रैप रहेगा, वही है हाउसिंग सिस्टम दोस्त लोग, क्वेल बार्ड का। चलो वो तो हो गया, वो है हाउसिंग सिस्टम। और नेक्स्ट आएगा हम लोग, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए जल्दी जल्दी करता हूँ। नेक्स्ट हम लोग आएगा फीडिंग सिस्टम। यस, हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ फीडिंग सिस्टम। तो दोस्त लोग, कोयल बर्ड आज का दिन में बहुत डिमांड है इसका। तो आप लोग भी अगर आप खुद का एंटरप्रेन्योर और फार्म करने का मन है तो आप लोग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो यूनिक है, मीट यूनिक है। आजकल बॉयलर का मीट आदमी लोग कंज्यूम करने के लिए बहुत मन नहीं करता है, फिर भी उसका रिप्लेसमेंट और कोई दूसरा रिप्लेस नहीं है के लिए दूसरा मीट नहीं है के लिए आदमी लोग उसका कंज्यूम करता है। अगर उसका अलावा दूसरा मीट मिलने से उस बॉयलर कंज्यूम करने के लिए आदमी नहीं होगा। तो आप लोग अगर इसका रिप्लेस के लिए आप लोग कोयल बर्ड फार्मिंग करके आप लोग बिजनेस और मीट सप्लाई करने से आप लोग बहुत फ़ायदा होने वाला है, इसका डिमांड बहुत होगा।